साल था 1859 और तारीख थी 27 अगस्त। अमरीकी व्यापारी एडमिन रिक को एक मैसेज मिला जिसे पढ़कर वो अपना आपा खो बैठे। मैसेज में लिखा था कि अपना कर्ज चुकाओ, हार मान लो और घर जाओ। ये व्यापारी एडमिन रिक रॉक ऑयल की तलाश कर रहे थे। ये एक तरह का भूरे रंग का कच्चा तेल होता है। पश्चिमी पेनिसिल्वेनिया की जमीन पर इस तेल के बुलबुले देखे गए थे। रिक का इरादा इस रॉक ऑयल से केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल निकालने का था ताकि लैंप जलाया जा सके। उस जमाने में लैंप जलाने के लिए व्हील से निकलने वाले तेल का इस्तेमाल किया जाता था और वह आहिस्ता आहिस्ता महंगा होता जा रहा था। हालांकि मैसेज मिलने के कुछ समय पहले ही एक खुदाई के दौरान तेल मिल गया और जब वह तेल बाहर निकला था तो उसका प्रेशर इतना था कि जमीन से 21 मीटर की ऊंचाई तक उसका फवारा पहुंच गया। इस घटना ने व्हेल मछलियों की जिंदगी को तो बचा लिया, साथ ही साथ दुनिया बदलने की भी शुरुआत हो गई। ड्रिक को जिस जगह पर यह तेल मिला था उससे कुछ किलोमीटर दक्षिण में जो चीजें हुई उसके बाद के सालों में संकेत मिले कि आने वाले कल में क्या होने वाला था। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1864 में पेनिसिल्वेनिया के पिटहॉल सिटी में जब तेल की खोज हुई थी तब वहां दर्जनों मील के दायरे में 50 लोग भी नहीं रहते थे। लेकिन तेल की खोज होने के साल भर के अंदर ही पिटहॉल सिटी में 10,000 लोग रहने लगे। 50 होटल बन गए, पोस्ट ऑफिस बन गए, 2 टेलीग्राम सेंटर बन गए और दर्जनों चकला घर खुल गए। खैर ये तो था ऑयल का इतिहास, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इस चीज पर इतना निर्भर क्यों हुए हैं। एक वक्त था जब ऐसा लगता था कि तेल की कीमत काबू से बाहर हो जाएगी। इस ऑयल को पीक ऑयल कहा जाता था। इसने तेजी से दाम बढ़ाने का काम किया और हमें साफ और नई अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। लेकिन वास्तव में आज का तेल काफी जल्दी पता चल जाता है। ये हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रेकिंग के तेजी से विकास होने के कारण है। ये एक ऐसी विवादास्पद प्रक्रिया है जिसमें तेल और गैस के लिए जमीन के नीचे उच्च दबाव में पानी, रेत और रसायनों को पंप किया जाता है। फ्रेकिंग मैन्युफैक्चरिंग की तरह है, न कि पारंपरिक तेल की खोज और उत्पादन की तरह। कई आलोचकों ने कहा है कि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। शुक्रिया।